Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Delhi ka Dawn. Naveed. Delhi ka Dawn. Naveed. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. हेलो ज़हूद से बात कर सकता हूँ मैं? जी, कौन बोल रहे हैं आप? हकीम रहमत बोल रहा हूँ। आपका तो मैं फोन काफी दिन से ट्राई कर रहा था सर, मैं बहुत परेशान हूँ। जी जी, मुझे पता चला। बहुत दिन से परेशान था और मेरे यार दोस्तों ने बताया कि एक हकीम साहब हैं, आप उनसे मिल लीजिए। मैं आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ, आप मेरी परेशाानी समझिए। कोई परेशानी की बात ही नहीं है। अच्छा, मैं हर किसी को कॉल करता नहीं हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कॉल करना मुनासिब समझता हूँ और उनमें से एक आप है, खुशकिस्मत। क्या परेशानी है ज़हूद? तो ये खांसी पता नहीं कम्मा तुम्हारी कैसी है, जा ही नहीं रही है। 1.5 साल से खांसी जाने का नाम नहीं। कोई मसला नहीं है, इसका इलाज है और ठीक हो जाएगा। मैं ये सहारनपुर में मैंने दिखाया, वहाँ पे भी कोई फायदा न हुआ। संबल में एक हकीम ने भी दिखाया, इनसे भी कोई फायदा न हुआ। आप बताओ आप क्या करोगे? कई हकीमों को दिखा चुके हैं लेकिन असर कुछ हुआ नहीं। मैं ठीक कह रहा हूँ? जी हाँ बिल्कुल। आप इसका सीधा सिंपल सा इलाज है, मैं आपको बता रहा हूँ। बता दो आप। करना आपको कुछ नहीं है, गर्म पानी, बल्कि पूरा गर्म ना हो, गुनगुना पानी, उसमें छटाक भर अदरक। आप एक बार हो जाइए, मैं लिख लूँ। लिख लो, लिख लीजिए। जी आप बताइए। सबसे पहले आधा कप गर्म पानी, उसमें छटाक भर अदरक, अभी चढ़ाइएगा मत उसमें चूल्हे पे। नमक, चुटकी भर नमक इस पानी में डाल दीजिए, चुटकी भर। गुड़ होगा घर में? जी गुड़ हाँ है। हाथ से पिसा हुआ गुड़ इसमें इतनी मिकदार में डालें कि जितना पानी है पानी से आधा। जी गरम पानी में अब इसको आंच पे रख दें, हल्की आंच पे रख दें। तकरीबन आधा घंटा इसको उबलने दें। आधा घंटा उबालने दें। हकीम साहब, अगर गुड़ ना हो तो आप बगैर गुड़ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। तकरीबन पौन घंटा इसको हल्की आंच पे रख दीजिए। मुनक्का है घर में? मुनक्का और किशमिश साथ में पीस के इसको उसी पानी में डाल दीजिए। जी। अगर मुमकिन हो तो चांदी का अगर चम्मच हो घर में तो बेहतर है, वरना आप आम चम्मच से भी इसको हल्की आंच में 5 मिनट तक चलाएं। चांदी का तो है ना? चांदी का नहीं है तो कोई बात नहीं, आम जो होता है उसको आप चलाएं, बस अब पकने दें इसको। तकरीबन आधे घंटे बाद जब ये बन जाए तो ये पूरे कप में भर लीजिए। पूरे कप में इसको भर के साइड में रख के, आपके घर फोन पड़ा होगा, कोई फोन है जी? और फोन करके किसी अच्छे डॉक्टर को फोन करिएगा। डॉक्टर को फोन करना? हाँ, किसी अच्छे डॉक्टर को फोन करके उससे अपॉइंटमेंट ले लीजिए। उससे ये कहिएगा कि डॉक्टर साहब 1.5 साल हो गया मुझे खांसी को और मेरी खांसी जा नहीं रही है। इंशाल्लाह जब आप वहाँ पहुँचेंगे वो आपको दवा देगा, कोई एलोपैथिक या होम्योपैथिक जो भी होगी, उससे इस कदर फायदा होगा। इसका क्या करूँ? ये जो प्याला बन गया, ये तो किसी को भी पिला दो। ये तो भैया फेंक दो इसे कहीं नाली में, अगर बुरा लग रहा है रखा हुआ, किसी को भी पिला देना। लेकिन ये करने के बाद ये डॉक्टर, ये सबसे अहम है, लिख लो इसको, किसी अच्छे डॉक्टर को फोन करना है। आप अच्छे डॉक्टर को फोन करके और इससे इलाज करवा लें। और ये जो बनवाया प्याले में, इसका क्या करूं? इसको कुछ नहीं करना है, इसको तो तुम फेंको, गोली मारो इसको, या इसको उसी डॉक्टर के पास ले जाओ कि आप पी लीजिए, मैंने बनाया। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हकीमों को दिखाते हैं और वैद्यों को दिखाते हैं, और मैं हकीमों की भी कद्र करता हूँ, लेकिन कुछ हकीम ऐसे भी हैं जिनके बस की बात नहीं होती, लेकिन इलाज पे इलाज। तो जो मेडिकल साइंस है थोड़ी बहुत उसकी भी मान लेनी चाहिए और थोड़ी बहुत अपनी भी अकल लगा लेनी चाहिए। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। लेकिन मुझे पता चला कि तुम जब पिछले 1.5 साल से और तुम्हारी खांसी का इलाज नहीं हो रहा और तुम मुस्तकिल हर एक हकीम के पास जाते हो और हकीम को दिखाते हो, तो एक बार ज़रा मेडिकल साइंस को भी अपना के देख लो, उनका भी इलाज करवा के देख लो। तो प्लीज़ इस चीज़ को माइंड मत करना, लेकिन ज़रूरी है, अगर खांसी नहीं जा रही तो एक बार किसी डॉक्टर को मौका दे दो, शायद ठीक हो जाओ। ये जो आपने बनवाया ये तो ना पीऊं? ये मत पीजिए अभी, ये तो मैं मजाक कर रहा था। आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दीजिए एक बार, और जब तबीयत ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह तो मुझे फोन करके शुक्रिया कह दीजिएगा, क्योंकि इलाज मैंने किया आपका। Delhi ka Dawn. Naveed. Delhi ka Dawn. Naveed. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो डॉक्टर किरण, मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूँ।
अगर ये रिलेशन पुराने ना होते, अगर मैं आपको ना जानता पर्सनली, आज आपके क्लिनिक में ताला होता। आई एम नॉट सेइंग कि मैं कोर्ट से कुछ करवाता, लेकिन मेरी खुद की इतनी ताकत तो है कि मैं आपके क्लिनिक में ताला लगवा देता। अब बोल कौन रहे हैं? आप लोगों को गधा समझते हो या गधा लोगों को आप समझता है? मतलब सीन क्या है ये बताइए आप। पहले तो भाई साहब आप मुझसे बात कैसे कर रहे हैं? मैं भाई साहब, आपसे पहले कैसे अगर बात आपको करूं? नहीं, करनी आप है, आप मेरे को बता दो भाई, ऐसे बात करो। यहाँ से पोशंपा शुरू करो, जो जीते वो बात शुरू करे। ऐसे थोड़ी होता है भाई, बात तो बात होती है ना। देखिए भाई साहब आप तमीज से बात कीजिए। वरना तमीज से मुझसे बात कर रहा हूँ। करनी- क्लिनिक में मैं आया दिखाने इसलिए कि डॉक्टर जो होता है वो इलाज करता है। क्या लिख के दे रहे हो मेरे को? चिकन पॉक्स हो गया। 6 महीने में पुरानी पहली बात है और गुस्सा मेरे को आ जाया, पता नहीं सडनली क्यों। तो हो गया होगा चिकन पॉक्स, हो बड़ी बात यार, नहीं है ये इसमें। देखो, नहीं लेटर लिखो सब टू द सुप्रीम कोर्ट, अभी ड्राफ्ट कर दो सेक्रेटरी। डॉक्टर किरण हैज बीन मेडिंग फॉर द रूरल एरिया फॉर द I'm चिकन। sorry? या नहीं, आपसे बात नहीं कर रहा मैं लेकिन आपसे बात कर रही हूँ, आप ये हाँ। चीज कैसे लिख सकते हैं? आपने मेरे को ये 6 महीने पहले रिपोर्ट जब दी है कि चिकन पॉक्स है, मेरे को क्यों लिख के दिया है? आपके सिम्टम्स आए होंगे भाई साहब, इसीलिए सिम्टम्स उसमें आए। लिखा ये है। देखो, ये देखो, वो झोला छाप डॉक्टर मशहूर है ना, ये एग्जाम्पल देख लो भाई, इधर आओ। आप बकवास कैसे कर रहे हैं? बकवास मैं नहीं कर रहा, बकवास आप कर रहे हो। हाउ डेयर यू। एक सेकेंड, अगर आपके सिम्टम्स में आया होगा तो मैंने लिखा होगा, आप मुझसे बात कैसे कर रहे नहीं, हैं? हाउ यू डेयर, How और डेयर यू dare हाउ, to call me and say all that? हैं? I said how you dare to call me? You and say dare that how I'm call not me doctor. चिकन पॉक्स? सर आपको समझ नहीं आ रहा है? कैसे कह रहे हैं आप मेरे को चिकन पॉक्स है? बकवास कर रही मुझे है। क्यों बहस करे जा रहे हैं? चिकन पॉक्स आपको मेरे को समझ कैसे नहीं हो आया सकता होगा। है? क्यों नहीं हो सकता आपको सर? बिकॉज आई एम वेजिटेरियन। भाई गोभी पॉक्स हो समझ में आए, पालक पॉक्स हो गया हो, भिंडी पॉक्स हो गया हो, चिकन पॉक्स, एक वेजिटेरियन को चिकन पॉक्स? आई यू मैड और व्हाट? मैं मेरे को तो खुद कंट्रोल Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो हेलो मैडम, गुड इवनिंग। आई एम कॉलिंग फ्रॉम वुमेन हेल्पलाइन कॉल सेंटर। मैडम हम एक सर्वे कर रहे हैं जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली की लड़कियों को लगता है कि उनके साथ छेड़छाड़ करी जाती है, खास तौर से लड़कियों के साथ कमेंट पास करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं। लगता है कि इन लड़कों को किस तरह की सजा देनी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल मिलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वो प्रोफेशनली काम करने आए हैं, तो छेड़ना वेड़ना नहीं करना चाहिए उनको। नहीं, आपको ये लगता है कि लड़कियों की कोई गलती नहीं है, सारी लड़कों की गलती होती है? लड़कियों की कोई गलती नहीं, कोई लड़की नहीं चाहेगी कि कोई लड़का उसको ऐसे बिना किसी बात के छेड़े या कुछ ऐसा हो। हाँ, मैडम एक सेकंड होल्ड करेंगे, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ जी। अमित, अमित तेरी वाली आ रही है। कामिनी, कामिनी हाय, किधर? Just go to hell, ओके idiot. ओके सॉरी। यस मैडम, आप बोल रही थी किस तरह हेलो? छेड़ना मतलब कितना बड़ा अपराध है आपकी नजर? छेड़ना अपराध तो नहीं कह सकते, मगर ये एक बदतमीजी है। अगर कोई एजुकेटेड लड़का या लड़की Yes, को yes, छेड़ता है yes, तो वो yes. अपनी डेफिनेशन देता है कि ही इज अनएजुकेटेड, ही इज नॉट एथिकल, ही इज नॉट लॉजिकल। मैडम आई एम सो सॉरी, जस्ट होल्ड ऑन। तो आपकी नजर में मैडम हर लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है? तो ये तो छेड़ने वाले का दिमाग पे चलता है ना कि मैडम एक सेकंड होल्ड करेंगे, एक सेकंड होल्ड करेंगे, एक सेकंड होल्ड करेंगे, एक सेकंड होल्ड। राजेश, राजेश तेरी वाली आ रही है, तेरी वाली आ रही है। पिंक सूट में मैं बात कर रहा हूँ। मैडम आप होल्ड करना, तेरी वाली आ रही है। हेलो? पूजा कॉफी पीने चलेगी? सर्वे कर रहे हो उल्लू के पट्टे खुद को नहीं, लड़कियों को छेड़ा। नहीं, ये यहाँ- उसके अंदर आप- सारे समझते हैं अपने आप को पागल क्यों वहाँ पे सर्वे करते करते लड़कियों को छेड़ा। बच्चों तू बता नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनना, इतना गुस्सा है। कौशल्या, कौशल्या थोड़ा सा गुस्सा में बोल दी। कॉल सेंटर बंद। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका मुर्गा बन गया। आप रेडियो मिर्ची पे नवेद के साथ हैं और मैं फोन पे ट्रांसफर कर। नावेद मैं कुछ कहना चाहती हूँ फॉर दिल्ली। बोलिए। I would like to wish Happy Women's Day to all the wonderful women over there। और ये भी बोलना चाहूंगी कि अब वो टाइम आ गया है कि हम अपनी कमर कस लें और अपनी हिफाजत खुद करें। They should not rely upon others because we are quite strong। And secondly मैं उन लड़कों को भी बोलना चाहती हूँ, खबरदार अगर तुमने किसी को छेड़ा या बुरी नजर से देखा तो मैं ठीक वैसे ही तुम्हारे सर के ऊपर आके चिल्लाऊंगी जैसे अभी चिल्लाई। हैप्पी वुमेन्स डे वंस अगेन एंड थैंक यू सो मच।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो। हाँ नीरज हाँ से बोल रहा हूँ। यस सर बोलिए। आपका माल तो देख लिया हमने, लेकिन मैं आपको सही बताऊँ, मैं पहली बार है कि आपकी कंपनी से माल उठा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी बाहर बेचता हूँ और बायर बड़े बड़े हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा। लेकिन इसमें ये आप थोड़ी सी रियायत और करो। कर रहे हैं तो आप एक 10 रुपए कम दे दीजिए। 10 रुपए कम? अब यार मुझे पूछना पड़ेगा पहले बॉस से, जिनसे बात हुई थी ना आपकी, हाँ जी उनसे पूछना पड़ेगा पहले मुझे। मैं भी घर पे हूँ। एक सेकंड नीरज जी होल्ड करना आप। हाँ जी। अरे हेमलता, अनुज कहाँ है? इधर आ, इधर आ। भारत शक्ल दिखा दे। मार, ये बनेगा डॉक्टर। तू भी मारी से मार। डॉक्टर बनेगा, शक्ल पे नहीं दिख रहा। दो और मार इसके। 4 साल का हो गया, डॉक्टर ने शक्ल पे डॉक्टर ही ना आ रहा इसके। परे को ले जा हेमलता, ऐसे परे को ले जा। हेलो परे को ले जा। हेलो हाँ जी। आप क्यों मार रहे हैं बच्चे को? बच्चे को ना मारूं, उसकी शक्ल पे नहीं लग रहा डॉक्टर बनेगा नहीं बनेगा। 4 साल का है हमारा लड़का। मैंने हेमलता अपनी वाइफ से भी कहा, इससे भी कहा है कि इसकी शक्ल पे देख। कितना बड़ा है? 4 साल का है, 4 साल का। आज तक 4 साल का हो गया, इसकी शक्ल पे नहीं दिख रहा मुझे कि डॉक्टर बनेगा बड़े होके। खून पी रखा है इसने। हेमलता आपकी बात ना लगे ना कल को, सही बता रहा हूँ, इतनी इससे ज्यादा मारियो इससे। अबे तू पागल तो नहीं हो गया? क्यों? और 4 साल का बच्चा जब उसकी शक्ल पे दिख नहीं रहा कि डॉक्टर नहीं बनने का वो, तो मारू ना उसे? मेरा बच्चा, ज्यादा टेढ़े मत करना। तेरे को कैसे अंदाजा हो गया कि वो डॉक्टर बनेगा नहीं बनेगा? हाथ मत लगाइए उसे। ये तो सही कह रहे हो तुम नीरज। 4 साल के बच्चे को देखने के बाद मुझे कैसे अंदाजा होगा कि डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो है नीरज कि तुम्हें तो पेट में ही अंदाजा हो गया कि तुम्हारी जो होने वाली बेटी है वो तुम्हारा खून पिएगी और तुम्हारा नाम बदनाम करेगी। मैं तो उसको चांटे मरवा रहा था। नीरज तुम तो जान से मार देना चाहते हो अपनी बेटी को। कितना फर्क है नीरज, तुमसे इसकी आवाजें नहीं सुनी गई। और खास तौर से तुम्हें गुस्सा इस बात का आया कि 4 साल का बेटा है, उससे मैं अभी से उम्मीद लगा रहा हूं कि पता नहीं डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा, जो बोल भी नहीं सकता। और नीरज तुम्हारी वाइफ के पेट में जो बच्ची पल रही है, तुम उसको मार देना चाहते हो बिना अंदाजा लगाए। मतलब उसकी शक्ल देखे बिना भी उसको जान से मार देना चाहते हो। पता नहीं मैं कैसे समझाऊं कि यार लड़कियां माँ बाप का नाम बदनाम नहीं करती, माँ बाप का नाम रोशन करती हैं। वैसे एक बात बताऊं मैं तुम्हें, लड़का जब तक तुम्हारा है जब तक उसकी शादी नहीं होती, ये कहते हैं। लेकिन लड़की जब तक तुम्हारी है जब तक उसके प्राण नहीं चले जाते, जब तक वो खत्म नहीं हो जाती। नीरज कितने शर्म की बात है कि अपने वाइफ के अगेंस्ट जाके तुम कितने दिन से अल्ट्रासाउंड कराना चाह रहे हो, और जब तुम्हें पता चल गया कि लड़की है और तुम्हारी दूसरी लड़की हो रही है, तो नीरज क्या हो गया अगर 11 लड़की भी हो गई? नीरज जरा इस बात को सोचना है कि तुम्हारी बेटी जो है 4 साल की, अब तुम मोहब्बत करते हो ना उससे, प्यार करते हो। जरा इस बात को सोचना कि अगर वो बेटी तुम्हारी सो रही है और कोई चुपके से आके उसका गला घूंट दे, बर्दाश्त कर पाओगे तुम? नीरज हमें अंदाजा नहीं होता, किसी लड़की को अबॉर्ट कराना बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे पेट में हाथ डाल के उसका गला घोट देना और उसको जान से मार देना और वो तड़प तड़प के मर जाए। लड़का कैसा होता है और लड़की कैसी होती है, इस बात का फर्क समझ गया मैं नीरज। तुम्हारी वाइफ एक लड़की है और तुम लड़के हो। उसकी जहनियत यह है कि जो जान है, जो दुनिया में आना चाहती है, उसको मैं जान दूंगी, उसको मैं पालूंगी। और तुम्हारी जहनियत ऐसी है कि जो पेट में बच्ची पल रही है, इसको जान से मार दो, इसको दुनिया में आने ही मत दो। कौन बेहतर हुआ नीरज, लड़का या लड़की? मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारी माँ तुमसे कहती है अगर दूसरी लड़की है तो उसको मरवा दें, क्योंकि तुम्हें लड़का चाहिए। नीरज अपनी माँ को यह समझाना बहुत प्यार से कि तुम्हारे नाना यानी कि तुम्हारी माँ के बाप अगर इसी तरह की चाहत रखते तो वो ना होती आज दुनिया में। उन्हें भी पेट में अगर कुचल दिया जाता तो जिंदगी देख पाती वो। नीरज रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं और इस बात को गलत मत समझना। मैं ये चाहता था कि इस बच्चे की जान बचाऊं और तुम्हारा फर्ज बन जाता है कि तुम बाप हो तो इसको दुनिया में आने दो। नीरज लाखों लड़के ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप का खून पिया है, जिन्होंने अपने माँ बाप को बर्बाद कर दिया, और सैकड़ों लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है और उनको खुश रखती हैं और जान तक दे सकती हैं उनके लिए। नीरज तुम्हारे यहाँ तो लक्ष्मी माना जाता है यार उसे। अगर पहली आई तो लक्ष्मी लगी और दूसरी आई तो तुम्हें पेट में ही अंदाजा हो गया कि सब कुछ लूट के चली जाएगी। अब तो पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि बच्ची बचाने के लिए सेल्फी विद डॉटर, लेकिन मैं ये समझता हूं कि सेल्फी से पहले रहम विद डॉटर। उसे इतना हक दो कि वो दुनिया में आए, उसके बाद वो सेल्फी खिंच पाएगी। दुनिया में आने के बाद डिसाइड करो ना यार कि कौन गलत या कौन सही।
ये किसने बना लिया रिवाज, हमारे दिमाग में किसने घुसा दिया कि लड़कियों को जीना हराम कर दो? पहले तो पेट से मत निकलने दो और फिर घर से मत निकलने दो और शादी हुई तो ससुराल से मत निकलने दो। आई एम सॉरी नीरज, बुरा मत मानना प्लीज। लड़की होगी और उसे हम जन्म देंगे और वो हमारे साथ ही रहेगी। नावेद जी, मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Delhi ka Dawn. Naveed. Delhi ka Dawn. Naveed. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot. हेलो। हाय, गुड इवनिंग मिस्टर प्रताप। आई एम सुधीर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम एयरलाइंस। ये कौन बोल रहे हो? सर मैं सुधीर बोल रहा हूँ एयरलाइन से। मुझे पता चला, मैनेजर ने भी बताया कि आप खुश नहीं हैं ट्रैवल करके। क्या करके ना है? आप मतलब हमारी एयरलाइन से यात्रा करके आप संतुष्ट नहीं हैं। आप क्या कर रहे हो तो फोन जब ना पता चली तो ये देखे आदमी क्या कर रहे हैं और अंदर क्या हो रहा है जहाज में। सर आई एम सॉरी, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि आप। भैया मैं तो कुछ ना कह रहा, मैं तो यूँ पूछ रहा हूँ आप क्या करा फोन। नहीं, आई मीन अंदर ना देखी तो ना क्या हो रहा है जहाज में और तेरे आदमी क्या कह रहे हैं। सॉरी, मैं इसीलिए आपको कॉल कर रहा हूँ कि करा आप फोन, आपका फायदा। अब तो हम तो उतर के आए हो। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम थी क्या। आप ये बता हमें, तू भैया कभी खुद भी बैठा हो जहाज पे? नाच में बैठा जहाज पे बैठा तू कभी? मैं तो हमें बैठा दिया। आपसे जानना चाहता हूँ क्या हुआ, क्या है प्रॉब्लम, क्या हुई है? अला उल्लू बना रखा, फोन कर रहा है। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक्चुअली पता तो चले ना कि आप क्या मतलब इतनी नाराजगी ठीक नहीं है ना। मैं आप कम से कम मुझे बताएंगे जब भी तो मैं कुछ सोच पाऊंगा ना। इतना सीधे तो ना लग रहा तू हमें। अब तो हमारे मुझसे सुनना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं। देख, अरे भैया प्रॉब्लम है जब से बैठे जहाज में, जब ही वो आई, जब उसने कही कि ये होगा जहाज में, एक भी चीज ना होगी थी। सर क्या हुआ आप? सर मुझे बताइए, खाना सर्व नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है? खाना की तो उसने बात ही ना कही। खाने की कब कही उसने? उसे पूछ के देख लो तू उसके बाद क्या तेरे पास फोन नंबर ना हो उसका? उसे पूछ ले। अब बात सुन मेरी। यस सर। जैसे जहाज उड़ा, उसने कहा कि जहाज उड़ेगा तो ऑक्सीजन मांग नीचे आएगा। हाँ जी। एक से पूछ ले अगर किसी का आया हो। बता, अब ये कह रहे हैं वहां खड़े हो गए सबके सामने बेशरम के पानी में उतारेंगे जहाज को। एक भी बार ना उतारा पानी में कोई। अरे सब ऐसे हो गए आजकल, कुछ भी हो जा, कहीं बसों में ट्रेनों में कोई बोलता ही नहीं कुछ किसी के खिलाफ। आप समझ नहीं पा रहे हैं बात को। अरे तू ना समझ पा रहा किसी को भी, समझा? तू बात सुन, तू ना तो तू बैठा और ना एक भाई तू एक काम कर ले, हमें को फोन कर रहा है जितने और जो सवारियां बैठी उन्हें फोन कर। उसने कही कि कितनी सवारी है? यूं कह रही 4 गेट खुल जाएंगे और गेट ना खोला साला एक। पागल बना हुए हैं साले। सर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। समझा कुछ मत, बात सुन, हमें पैसे दे दे हमारे। करे मत कर, मैं तो वहां भी क्या है, यहाँ भी जो नीचे तेरा काउंटर था वहां भी का। अब तेरे फोन तो भी कह रहा हूँ, तूने तो फोन किया, अब पैसे हमारे दिला दे। सर मैं जो आपको बता रहा हूँ भैया, हमारी बात सुन ले, तुझे ना पता कुछ भी। ये जो जैकेट जो दी है तुमने साली, वो भी टाइट आ रही है। तुमने क्या सारे काम ऐसे कर रखे हैं? जैकेट टाइट आ रही है? हाँ। कौन सी सर? अरे वो जो रखी है सीट के नीचे, वो ना साली इस सर्दी की और ना बरसात की, अजीब सी जैकेट दी है साली, वो भी टाइट है। वो लाइफ जैकेट आप घर ले गए? तो मैं वो भी तुझे दे देता, और जब खाना आता मैं फिर तुझे बुला लेता। कर रहा है हालांकि वो भी लिया है और ये भी लिया है साला। 10-12 फोन मत करियो, ठीक है? Delhi ka Dawn. Naveed. Delhi ka Dawn. Naveed. Only on Radio Mirchi 98.3 FM. It's hot.